हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। थोड़ी लोकेशन अलग है, मज़ा आ रहा है, धूप भी अच्छी है लेकिन हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, साथ में ग्रीनरी भी है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ दो ऐसी ग्रीन फ्लैग वाली सीरीज जो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, दोनों सीरीज हैं, एक कोरियन सीरीज है और एक आपको दिखेगी इंग्लिश में ही, जो कि एप्पल टीवी पे आपको देखनी पड़ेगी। आपको सारे जुगाड़ बताएंगे कैसे क्या देखने का है, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको जुगाड़ क्या करने का है। बट अगर आपके पास एप्पल का सब्सक्रिप्शन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास अगर एयरटेल के प्लान्स हैं तो उसके अंदर भी फ्री में मिल जाता है। देखो, मर्डर बॉट नाम की एक सीरीज़ है और एप्पल टीवी के ऊपर है। अब जब प्रोडक्शन क्वालिटी भी उसकी बहुत शानदार होगी क्योंकि एप्पल टीवी है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके की है, बहुत डिफरेंट तरीके का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब मर्डर बॉट सुन के आप ये मत सोचना कि कोई किलर बॉट की कहानी है, बस एक बॉट है वो पगला जाएगा और वो मारना शुरू कर देगा, वो एआई वर्सेस ह्यूमन वाली कहानी हो जाएगी। एआई ज़रूर है क्योंकि इसके अंदर बॉट है, बट ये जो भाई साहब बॉट है ना, ये अपने आप को मर्डर बॉट मानते तो हैं, बट बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि ये मारना शुरू कर चुके हैं सबको, बट इसीलिए क्योंकि ये बड़े फिल्मी तरीके के बॉट हैं, फिल्मी बॉट। ठीक है, एक हाईटेक तरीके का संसार दिखाया गया फ्यूचर के अंदर ऑफ कोर्स। और एक सिक्योरिटी बॉट जो ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसा ही होता है, उसकी शक्ल वकल भी ह्यूमन जैसी ही कराई होती है, टिश्यू भी ह्यूमन से ही लिए हुए होते हैं, उस तरीके का होता है। और ये जो सिक्योरिटी बॉट है, ये कहीं न कहीं अपने ही कोड को क्रैक करके अपने आप को फ्री कर लेता है। अब ये जैसे स्लेवरी से आदमी फ्री हो जाता है ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग इसको आने लग जाती है। अब कहता है ये बड़े मज़े हो गए, अब मुझे वही करना जो मुझे करना है, और इसको करना क्या है, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक चीज़ करनी है और उसी वजह से ये फ़िल्मी हो जाता है कंप्लीटली। ठीक है, इसका नज़रिया जो भी इसके आस-पास हो रहा है, जो ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं, जैसे भी ये जिस चीज़ से बात करेगा, उसका पूरा का सारा जो इवैल्यूएशन है ना, वो इसी मुद्दे के ऊपर हो जाता है कि मैंने इस सीरीज़ के अंदर या फिर उसके अंदर क्या कुछ देखा था, ये आप देखोगे आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये बन गया है अब अलग तरीके का, रोग तरीके का आप कह सकते हैं बॉट, लेकिन ये किसी को पता नहीं लगने देना चाहता, क्योंकि अगर पता लग गया तो जो इसके मालिक हैं या फिर कंपनी है, इसको पिघला देंगे और इसका काम तमाम हो जाएगा। तो ये एक मिशन का पार्ट बन जाता है कि वहाँ चला जाऊँ और किसी को पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर वो किसका पार्ट बनता है, कैसे ह्यूमन इंटरैक्शन करता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। कैरेक्टराइज़ेशन से लेके सिनेमेटोग्राफी से लेके काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से करी गई है, और जो इसका स्क्रीन प्ले है वो इसका चार्म है, क्योंकि इस स्क्रीन प्ले के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से एक सेल्फ टॉकिंग मैकेनिज्म दिखाया गया, जहाँ पर बॉट जो है अपने आप से ही बात कर रहा है, वो इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही जो भी वो सोच रहा है वो वैसे के वैसे आपको समझा भी देता है। और यही फ़न आता है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ही सैटारिकल तरीके से पेश किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो नहीं बताता हूँ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप डिस्कवर करोगे तो आपको बहुत अच्छा है। आई कॉन्टैक्ट वगैरह ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस रोबोट के बारे में। ठीक है, तो वो देखो, आप एन्जॉय करोगे। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। मुझे काफ़ी पसंद आया। प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत स्मार्ट तरीके से इसमें हैंडल करी गई है, क्योंकि कुछ बड़े सीन्स दिखा के ये एस्टैब्लिश कर दिया गया कि फ्यूचर है, टेक है और बड़े-बड़े जैसे कहते हैं ना, कुछ क्रीचर भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जिससे ये एक आधी फाइट भी करेगा। लेकिन लार्जली फिर उसको आपको एक कन्फाइंड एरिया में डाल दिया गया है, जहाँ पर आप ये बोलोगे कि यार ये बढ़िया तरीका है हैंडल करने का प्रोडक्शन, क्योंकि आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि हम बड़ा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप थोड़ा नॉर्मल चीज़ों के ऊपर आ गए हो, लेकिन ऑरा बना रह जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी सीरीज़ के ऊपर। इसको भी आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैं रिव्यू लेट कर रहा हूँ। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था, सेकंड पार्ट आगे मैं चल रहा था धीरे-धीरे, तो मैंने कहा पूरा देख लेता हूँ। इसका नाम है वीक हीरो। ये नेटफ्लिक्स पे आपको दिखेगा। वो कोरियन सीरीज़ है। जब कोरियन सीरीज़ होती है तो थोड़ा डेप्थ में वो लोग जाते हैं। तो 8-8 एपिसोड हैं इसके, हिंदी डब के अंदर अभी आपको मिल जाएगी। एक बहुत ब्रिलियंट तरीके का बच्चा है, और लेकिन उसको गुस्सा बहुत आता है। उसका आईक्यू लेवल भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, और वो जिस स्कूल के अंदर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलीज़ होते हैं। अब इन बुली से कैसे वो जीतेगा, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, क्या वो दोस्त बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, और बनाएगा तो उसके दोस्त वर्सेस बाकी गैंग कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। चार्म इसका है कैरेक्टर डेवलपमेंट का। जो ये कैरेक्टर है, साथ-साथ में जो कैरेक्टर्स इसके साथ-साथ जुड़ते चले जाएँगे, जो बुलीज़ हैं वो, ये जो वर्ल्ड बिल्डिंग है स्कूल के अंदर, ये आपको अपने स्कूल के टाइम की याद दिला देगी। तो फर्स्ट सीज़न बहुत अच्छे तरीके से चलता है, और लास्ट के 2-3 एपिसोड के अंदर जो डिसीट और बैकस्टैबिंग होती है, वो थोड़ी-सी अनप्रेडिक्टेबल ज़ोन के अंदर जाती है, और एंड में शॉक लगता है एक मेजर कैरेक्टर के साथ, जो इसको कहीं न कहीं गुस्सा भी दिलाता है और कहीं न कहीं इसके दिमाग में गिल्ट भी हो जाती है, और वहीं पर सीज़न 2 की शुरुआत होती है। सीज़न 2 के अंदर अगेन इसकी ब्रिलियंस किस तरीके से यूज़ होती है बुलीज़ को यूज़ करने के लिए, क्योंकि कोई हेवीली बिल्ट इंसान तो है नहीं जो सबको पेल देगा जाके, बट इसका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है। लेकिन अब इसकी एक परसेप्शन बन चुकी है कि ये जो इंसान है, ये थोड़ा-सा पंगे-वंगे ले सकता है, और पहले वाले स्कूल से भी इसलिए निकाला गया है क्योंकि जो भी हुआ है, ठीक है? तो सेकंड वाले जो सीज़न के अंदर इसके पास और बड़े बुलीज़ हैं, ऐसे गैंग्स हैं जो थोड़े और चोरियाँ-वोरियाँ भी
करते हैं, तो ये कैसे उनके साथ फाइट करेगा और फिर फर्स्ट और सेकंड का कैसे लिंकेज हो जाता है एंड तक, वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। तो बुलिंग जो वर्ल्ड है स्कूल का कोरियंस का, वो आपको अच्छा लगेगा। बट मेरे को सेकंड सीजन इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर बुलिंग आफ्टर अ वाइल आपको थोड़ा सा जारिंग लगने लग जाता है। वो एक जैसे कहते हैं ना, गुंडों का शहर ज़्यादा और स्कूल कम लगने लग जाता है। तो इसको मैं मूवी शो स्कोर दूंगा सेकंड पार्ट वाले को 2.5 स्टार्स और फर्स्ट वाले पार्ट को दूंगा 3.5 स्टार्स। ओवरऑल जो सीरीज़ को मैं दूंगा अभी तक वो है 3 स्टार्स। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।